बुर्ज हूत, पाइसीज, अगस्त 2025 कैसा रहेगा? दिलचस्प पेशीन गोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में बुर्ज हूत के बारे में अगस्त 2025 की पेशगोइयों पर बात करने वाली हूँ। आइए देखते हैं कि ये महीना आपके लिए क्या कुछ लाएगा। लेकिन इससे पहले मैं एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूँ। अगर आप मेरे काम की कदर करते हैं और मेरी सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपका मेरे चैनल पर आना मेरे लिए बहुत मानी रखता है। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। इस महीने आपको समाजी होने की एक खास ख्वाहिश महसूस होगी। बुर्ज हूत वाले अफराद हर लम्हे को दोस्तों माँ साथी के साथ मिलकर कुछ करने की कोशिश करेंगे। आपको खुशी मिलेगी जब आप बड़े ग्रुप में बातचीत करेंगे और आप खुद को आरामदेह और पुरएतमाद महसूस करेंगे। लोग आपकी बातों पर ध्यान देंगे और आप हर चीज को कुदरती तौर पर होने देंगे बगैर किसी दबाव के और हर लम्हे का भरपूर लुत्फ उठाएंगे। अगस्त में ज़ोहरा के असरात के साथ ये महीना बुर्ज हूत के लिए मोहब्बत का एक खास वक्त बनने का वादा करता है। जो लोग रिश्ते में हैं वो रोमानवी और वफादार रवैये का मुजाहरा करेंगे, जबकि सिंगल्स छेड़छाड़ करते हुए मुमकिना शिराकतदारों का इंतखाब करने की कोशिश करेंगे। आपकी जिनसी तवानाई बढ़ जाएगी और आप अपनी जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज करने का इम्कान रखते हैं। इसके अलावा आपको नया सब्र मिलेगा। आप ये समझेंगे कि बहुत सी चीज़ें इतनी परेशान को नहीं है जितनी आपने पहले सोचा था, चाहे इसका मतलब काम के लिए देर हो जाए। प्यारे बुर्ज हूत, अगस्त का महीना आपको अपने दिल को खुला रखने और अंदरूनी सुकून की हिफाजत करने की दावत देता है। ये जरूरी है कि आप साबित कदम रहें, अपनी अहमियत को महसूस करें और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं, ताकत के जरिए नहीं बल्कि आप बनकर। याद रखें, कभी कभार एक कदम पीछे हटना बिल्कुल ठीक होता है। ये जानना कि कब क़यादत करनी है और कब आराम करना है बहुत अहम है। इस महीने आपकी कामयाबियां ज्यादा जोर देने से नहीं बल्कि तवज्जो से सुनने और हमदर्दी के साथ आगे बढ़ने से हासिल होंगी। आपकी कुछ बड़ी कामयाबियां सिर्फ लचकदार होने और चैलेंजेस को नए जाविये से देखने से हासिल हो सकती है। 1 अगस्त को ज़ोहरा का ज़ुहल और नेपचून के साथ तसादुम है जो कुछ कायनाती तनाव पैदा करता है। ये आपकी इस्ती नफस खुशी और आपकी खुद को जाहिर करने के तरीके के गिर्द छुपे हुए खौफ को सामने ला सकता है। आपको ये महसूस हो सकता है कि आप अपनी शनाख्त को तलाश किए बगैर बहुत ज्यादा कोशिशें कर रहे हैं। माली मसाइल, तख्लीकी मंसूबे यहाँ तक कि रोमानवी ताल्लुकात कुछ मायूसी पैदा कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखें कि ये इस बारे में कम है कि दूसरे आपको क्या देते हैं और ज्यादा इस बारे में है कि आपको क्या लगता है कि आप मुस्तहक हैं। अपनी सलाहियतों पर पुख्ता यकीन रखें, लेकिन नरमी से चीजों तक पहुंचने की कोशिश करें। आपको अपनी बात कहने के लिए चीखने की जरूरत नहीं है। फिर 6 अगस्त को मरीख आपकी रोजमर्रा की आदत, सेहत और जिम्मेदारियों में तवाजुन पैदा करते हुए बुर्ज मीज़ान में मुंतकिल होता है। आप खुद को तरजीह देते हुए महसूस कर सकते हैं कि आप अपने वक्त, सेहत के मामूलात और दूसरों के साथ मुश्तरका कामों को किस तरह मुनज़्ज़म करते हैं। ये वाज़ेह हुदूद तय करने और इस बात पर तवज्जो मरकूज करने का बेहतरीन वक्त है कि आपकी तवानाई वाकई किस चीज़ की मुस्तहक है। ताल्लुकात ज्यादा हसास और पुरअसरार हो सकते हैं, चाहे आप किसी ताल्लुक को गहरा करने की ख्वाहिश रखते हों या अपनी ख्वाहिशात को ज्यादा खिलकर दरियाफ्त करना चाहते हो। ये आपके ताल्लुकात में ताकत के मामलात और हुदूद का जायजा लेने का एक बेहतरीन लम्हा भी है कि या आप बराबर मिकदार में दे रहे हैं और वसूल कर रहे हैं। ये चांद आपके अंदर के उन पहलुओं पर रोशनी डालता है जिन्हें आप हमेशा जाहिर नहीं कर सकते। आप अपने ख्वाबों को रोशन कर सकते हैं, बदही बसीरत हासिल कर सकते हैं या किसी ऐसी चीज के बारे में जज्बाती वजाहत हासिल कर सकते हैं जिसे आप रोक रहे हैं। आपके हुक्मरान नेपचून के मुखालिफ मरीख के साथ खास तौर पर मुबाशरत और माली मामलात के हवाले से उलझन और ख्याली तसव्वुरात के लिए एक मौका फराहम करता है। इसलिए किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले एक लम्हा निकालें। आपके एहसासात बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन सोच समझ कर अमल करने के लिए अपने आप को जगह और वजाहत देना जरूरी है। 10 अगस्त को मरीख प्लूटो के साथ एक मुआविन ट्राई बनाता है जो आपको गहराई में जाने और अपनी ताकत पर जोर देने का मौका फराहम करता है। ये ट्रांजिट आपको पूरे चांद की वजह से पैदा होने वाली किसी भी जज्बाती बेतरतीबी को दूर करने में मदद कर सकता है।
फिर 11 अगस्त को मरकरी दोबारा बराह रास्त हो जाता है, जो चंद हफ्तों की धुंध के बाद ज़हनी वजाहत और रफ्तार वापस लाता है। मुआसलात में बेहतरी आती है, मुआहदों को हतमी शक्ल दी जा सकती है और फैसले किए जा सकते हैं जब तक कि आपके विजदान को अच्छा फ़रोग मिलता है। जैसे ही बुर्ज सुंबुला का सीज़न 22 अगस्त से शुरू होता है, आपकी तवज्जो शिराकत दारियों, वादों और दूसरों के लिए आपके ज़ाहिर होने की तरफ जाती है। महीने का यह हिस्सा अमली कोशिशों से मुताल्लिक है। आप सिर्फ ख्वाब देखकर एक मजबूत रिश्ता नहीं बना सकते। मुस्तकिल मिजाजी मौजूदगी और ईमानदारी इसकी बुनियाद है। ये वक्त है कि आप अपने ताल्लुकात के तरीक़ाकार पर गौर करें और सोचें कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। 30 अगस्त को बुर्ज सुंबुला में नया चांद आपको नई शुरुआत का मौका फराहम करता है। आप कनेक्शन, तवाज़ुन और बाहमी एहतराम के इर्द गिर्द अपने इरादे तय कर सकते हैं। अगर आप अपनी सच्चाई को छुपाए हुए हैं तो ये नए सिरे से आगाज करने का वक्त है। बेहतर मुवासलात, मजबूत हुदूद, मोहब्बत के बीज बोने का वक्त है जो आपकी नशो-ओ-नुमा को फ़रोग़ दे। आपको इस बात की तरफ बुलाया जा रहा है कि आप वाकई क्या चाहते हैं, चाहे वो मोहब्बत हो, कारोबार या दोस्ती। अगले दिन 24 अगस्त को सूरज और यूरेनस के दरमियान एक मुरब्बा ये इशारा करता है कि अचानक तब्दीलियां ज़रूरी हो सकती हैं, ख़ास तौर पर शेड्यूलिंग, मुवासलात या गैर मुतवक्के खबरों के हवाले से। खुला ज़हन रखें और मौजूद रहें, आपको हर चीज़ का अभी पता लगाने की ज़रूरत नहीं है। 25 अगस्त को ज़ोहरा बुर्ज असद में मुंतकिल हो जाती है, जो तख्लीकी सलाहियतों, खुद की देखभाल और थोड़ी सी तंजीम को मुतासिर करती है। अब आपके सेहत के मामूलात को ताज़ा करने का बेहतरीन वक्त है। इस चीज़ से दोबारा जोड़ें जो आपको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हकीकी खुशी देती है, यहाँ तक कि अपने आप को कुछ ज़्यादा ही शामिल करें। 26 तारीख को ज़ोहरा नेपच्यून के साथ एक ट्राई बनाती है, जो खूबसूरती और रूहानियत को इस तरह मिलाती है कि ये मोहब्बत और यहाँ तक कि कुछ शिफायाबी की कामयाबियों के लिए तहरीक पैदा कर सकती है। इस दिन का माहौल नर्म और खाबीदा है, जो इसे दिल पर मरकूज काम के लिए मिसाली बनाता है और अपने आला नफस के साथ हम आहंग होने का मौका फराहम करता है। जैसे जैसे महीना ख़त्म हो रहा है, हम बसीरत और इंज़िमाम के एक इजाफे को महसूस करेंगे जब यूरेनस 28 तारीख को नेपच्यून को सिक्सटाइल करेगा। ये नायाब ट्रांजिट आपकी रूह के नज़ारे को हकीकत में बदल सकता है। उन बदही आउटलाइन और वजाहत के लम्हात के लिए चूक न रहें जो आपके रास्ते में आ सकते हैं। आपको अचानक एहसास हो सकता है कि आगे कहाँ जाना है, किस चीज़ को छोड़ना है, अपने दिल से सच्चे रहते हुए आगे कैसे बढ़ना है। मजमूई तौर पर यह महीना जज्बाती पुख्तगी तक पहुँचने, पुरसुकून एतमाद की परवरिश और अपने आप को आराम करने की इजाज़त देने के बारे में है। आपकी हकीकी ताकत मुस्तहकम और समझदार रहने की आपकी सलाहियत में है। अगस्त हलचल छुपने के बारे में नहीं है। ये एतमाद की जगह से तख्लीक करने, मुकम्मल पिन के एहसास से प्यार करने और सिर्फ इस वक्त बोलने के बारे में है जब आपकी सच्चाई बिल्कुल वाज़ेह हो। अपनी नरमी को अपनी ताकत में बदलने दें। बुर्ज हूत के लिए बेहतरीन दिन 13, 16, 17, 20, 28 और 30 अगस्त है। मोहब्बत अमूमी तौर पर जिंदगी का जौहर है जो आपके मौसम गर्मा के महीनों में चमकता है। अपने जज्बात का इजहार करने में हिम्मत करें और अपनी नर्म दिली को दिखाएं, क्योंकि सैयारे आपकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। अतार्द 11 और घर से पहले आपको सब्र के साथ बातचीत करने की नसीहत करता है। दूसरे शख्स के साथ जल्दबाजी न करें, क्योंकि ये बातचीत को हमवार बनाने में मददगार साबित होगा। आपके जज्बात आपके दरमियान ताल्लुक को दोबारा जिंदा करने का मौका फराहम करेंगे। जो लोग रिश्ते में हैं, माली मामलात पर बात करने से बचें, क्योंकि ये एक नाजुक मौजू हो सकता है। इसके बजाय अपने रिश्ते को परवान चढ़ाने पर तवज्जो मरकूज करें और आपका साथी आपकी मोहब्बत भरी और पुरजोश इशारों की कदर करेगा, खास तौर पर 6 तारीख के बाद। महीने के आखिर तक आप एक जूड़े के तौर पर मुतमईन महसूस करेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो 6 तारीख से आपकी दिलकशी किसी भी रोमानवी कशिश को आसान बना देगी, लेकिन ये यकीनी बनाएं कि आपके जज्बात का जवाब मिले, क्योंकि बातचीत कभी कभार गुमराहकुन हो सकती है। आपके ईमानदार और खुश मिजाज जज्बात दूसरों पर एक देर पा असर छोड़ेंगे। मोहब्बत की तलाश में बेचैन न हो, ये खुद आपके पास आएगी। बुर्ज हूत के लिए यही कुछ था। मेरी दुआ है कि खुदा आपको बेशुमार खुशियाँ और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ और वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका महीना कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।